Everybody, and we praise and thank God for giving us yet one more day. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा एक और मौका दिया कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए। God is going to help us understand little more about following Jesus. और इसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण के बारे में देखेंगे। Yeah, that is what last time we saw. Yesterday we saw the word enter, to know and to follow. और पिछले क्लास में हम तीन भिन्न भिन्न शब्द को देखा था, प्रवेश करना, जानना और उनका पीछे होना या उनका अनुकरण करना। And today we are going to continue to see mainly the second part of the fourth message, and fifth message also possibly we will finish today. और आज अगर प्रभु का अगर समय देते हैं तो 4 और 5 जो संदेश है हम देख करके बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे। Today we are going to concentrate on the word follow. और आज हम उस अनुकरण शब्द के ऊपर हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। To enter talks about the true shepherd. और प्रवेश करना वो एक अच्छा चरवाहा को दिखाता है। To know talks about the true flock. और जानना वो भेड़ों को दिखाता है, सच्चाई भेड़ों को। And to follow talks about the true sheep. और यहाँ पर हम देखते जो अनुकरण करना, जो भेड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होते हैं उनको दिखाते हैं। It's definitely a great joy for us to learn these three things found in John's gospel. और सचमुच में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम सीखने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया है योना रचित सुसमाचार में। These are the 5 areas we are studying, and God willing we will try to finish it today if time permits. ये हमारा जो बहुतायी जीवन के आधार पर ये 5 बातें को हम देखते आ रहे हैं, अगर प्रभु का इच्छा है तो आज 2 खत्म कर लेंगे। The 5 marks of an abundant life in a believer's life. और विश्वासी की जीवन में बहुतायी जीवन का 5 तत्व के बारे में और 5 भिन्न जो भाग के बारे में देख रहे हैं। Advancing in the fountain of living water. और जीवित जल के बारे में हम देख रहे हैं। Accomplishing the fullness of joy. और आनंद का भरपूरीता को परिपूर्ण करना। Abiding in Christ for fellowship. प्रभु यीशु मसीह में संगति के लिए बने रहना। Today we are going to see achieving God's goal to fruitful life. और आज हम देखेंगे परमेश्वर का जो लक्ष्य है कि हमारे जीवन में बहुतायी फलवंत हो सके। And we are also going to see align your life to fulfill the way of the cross. और उस क्रूस का राहों को देख करके अपना जीवन को समर्पित करके उसका जो लक्ष्य को पूरा करना। At the end of the course of the study, we should be able to make a difference between eternal life and abundant life. और इस क्लास के अंतिम में हम सब अध्ययन करने के बाद जो अनंत जीवन क्या है और बहुतायी जीवन के क्या है उसका भेद को समझना है। Abundant life has 5 things. और बहुतायी जीवन में 5 चीज है। That is what we have seen in our study. और यही बातें, वो 5 बातें को हम अभी देख रहे हैं। Abiding in Christ for fellowship and achieving God's goal to fruitful life. और प्रभु यीशु मसीह में संगति के लिए बने रहना और परमेश्वर का जो इच्छाओं को हमारा फलवंत जीवन में प्रदर्शित करना। Jesus was not only talking about the Jews, he was talking about the other sheep. और प्रभु यीशु मसीह नहीं केवल वो यहूदी लोगों को बात कर रहे थे, वो अन्य जातियों के लिए भी बात कर रहे थे। In chapter 10 he talks about the other sheep also. I want to get the other sheep also into the fold. और 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अन्य भेड़ों को भी यहाँ शामिल करना चाहता हूँ। So to abide in me and I in you, that's what we see in John 15 verse 4.
और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 4 आयत में लिखा गया है, तुम मुझ में बने रहना, मैं तुम में बने रहूंगा। And then abiding in Christ is not a feeling or a belief. It is something you and I should do to stay in Him all the time. और प्रभु यीशु मसीह में बने रहना एक महसूस नहीं करते हैं, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहने के मतलब है उनके साथ साथ रहना है। That is what we saw. The Greek word meno means to stay or to remain. और इसीलिए हम जो मूल भाषा यूनानी भाषा में देखा मिनो, जिसका मतलब है उनके साथ रहना या बहुत ही हियाव के साथ खड़े रहना। Today we see many believers are switching from church to church. They are moving because they are not comfortable. They're just moving from here and there, and finally they go astray from the belief. आज मसीहित में जब हम देखते हैं बहुत से ऐसा विश्वासी लोग हैं, इस चर्च के ये कलीसिया में आते हैं, वो कलीसिया में आते हैं, उनके जीवन में वो स्टेबिलिटी या जो उनका स्थिरता नहीं है। Yes, the very important. That's what the word abide means, a continuous belief in the Savior, in the Lord and Savior Jesus Christ. और यहाँ पर बने रहने का मतलब है हमारा विश्वास जीवन मसीह में लगातार उसी के आधार पर जीवन व्यतीत करना है। So now we are going to turn our attention to John chapter 15 to study a little more about what do you mean by following Jesus? What do you mean by abiding in Christ? और हम अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में जाएंगे और प्रभु में बने रहना या मसीह का अनुकरण करना उसका मतलब क्या है, उसका विस्तार रीति से हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। Shall we move to chapter 15 verse 1 and 2? और क्या हम 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 2 आयत में जाएं। Prayerfully, let us sit in God's presence and let us listen very carefully what the Holy Spirit is going to teach us today. आइए हम सब लोग प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का सामने बैठे और उनका वचन से सीखे कि पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है वो आज क्या सिखाने वाले हैं हमें। So you can read, brother, in verse 1 and 2, please. और 1 और 2 अगर कोई भाई भी हमारे बीच में है पढ़ने के लिए सहायता करेंगे तो अच्छा है। इसमें ऐसे पढ़ते हैं। कौन सा ब्रदर? 15 अध्याय 15 अध्याय 1 और 2। ओके। सच्ची दाखलता में हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। Very important. I am the vine, true vine, and my Father is the husbandman. यहाँ पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं, सच्चाई देखते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। So these are the words of Lord Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। He says that he is the true vine and his Father is the husbandman. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं वह सच्ची दाखलता है और पिता किसान है। So you can see from verse 2 to verse 7, we're going to quickly look into those important verses to know that what is God expecting? What is Jesus expecting of every believer? और 2 आयत से लेकर के 7 आयत तक देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में या विश्वासियों के जीवन में वो क्या चाहते हैं। Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वो काट डालता है। And there is the 2 types of interpretation regarding this word taketh away. और यहाँ पर जो काट डालना का 2 प्रकार का व्याख्या को हम देख सकते हैं। One group of people say it means removing out. और एक झुंड के लोग ये बोलते हैं कि उसको संपूर्ण रीति से उजाड़ डालना। But there's another group which says it lifting up. और दूसरा ग्रुप का दूसरे झुंड का लोग ये कहते हैं उसको ऊपर में उठाना। But the Greek word is airo. और यहाँ का जो काट डालने का जो रूट मूल भाषा का जो शब्द यूनानी शब्द है आयरो। Airo means to lift up. और आयरो का मतलब ऊपर उठाना है। And this has been used 2-3 times in the New Testament Gospels.
और नया नियम का सुसमाचार में ये शब्द को 2-3 बार इस्तेमाल किया गया है। You know, the paralyzed man, they lifted him up and brought him into that house. और उस लकवे आदमी को 3-4 लोग मिल करके उसको ऊपर में उठाए। They lifted him up. That means they arrow up the paralyzed man. और वहां पर वो लकवे मारा था वो व्यक्ति को ऊपर में उठाया। So lift up is the same word used in the same place also. और यहाँ पर भी वही एक शब्द को यहाँ पर जिक्र किया गया है। This chapter is written for the believers. और ये जो अध्याय है केवल विश्वासियों के लिए लिखा गया है। So the idea is the Father lifts up the unproductive vine off the ground. और यहाँ का जो ध्यान है या यहाँ का जो चिंता ये है कि परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जो डाली फलती नहीं है उसको और भी छांटते हैं। If you go and study about the farming regarding in the grapevine vineyard, again the farmer says he will not throw it, he will lift it up so that he wants to help them grow better and better and better. अगर आप उस दाखलता का जो किसान के बारे में अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो खेती करने के बारे में अगर पढ़ने जाएंगे अध्ययन करेंगे तो जो व्यक्ति खेती करता है वो उसको संपूर्ण नीचे से उखाड़ता नहीं है लेकिन उसको और भी काटता है ताकि और भी अच्छे से बढ़े। So the more a believer is attached with Christ, he could be able to bring out more light and life. और जो मसीही लोग विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखते हैं तो दिन प्रतिदिन वो अपना जीवन के द्वारा जगत में ज्योति फैलाते हैं और जीवन को प्रदर्शित करते हैं। That is why this is the most important chapter in this particular gospel to talk about the relationship of God with man through Lord Jesus. और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बात लिखा गया है जहां पर कि परमेश्वर और इंसान का जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है उसको दिखाता है। There are 4 things he has mentioned here. और यहाँ पर 4 बातें वे लिखे हैं। Note carefully, he is telling about no fruit. और यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप लोग सुन लीजिएगा कि फल नहीं है। He lifts it up to bring fruit. और वो उनको इसीलिए काट डालता है ऊपर उठाता है कि ताकि वे लोग फल फले। And then he prunes it, is purging it to bring more fruit. और वो छांटता है ताकि और भी ज्यादा फल फले। You can see the difference between more fruit and then much fruit. Verse 5 talks about much fruit. और 5 अध्याय में हम देखते हैं बहुत फल फलता है। Today morning, my dear believers in Christ, what are we going to study now? मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह के समय हम क्या सीखने जा रहे हैं? Which level of maturity in our fellowship with Christ we are for fruitfulness? हमारा मसीह जीवन में हमको उस कौन सी आत्मिक परिपक्वता के साथ हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता और संगति करते हैं। So this word prune is the same word translated cleansing in other places. और दूसरी हिस्सा में अगर हम जब देखते हैं छांटना का मतलब ये है कि उसको साफ सफाई करना है। That is why yesterday we clearly studied about the 9 steps for abundant life. और इसीलिए हम कल जो बहुतायत जीवन का 9 पड़ाव हम लोग पढ़ चुके हैं। Now we are going to study comparing this. If a believer is not going to yield fruit, what will Jesus do? अगर एक मसीह व्यक्ति विश्वासी अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए फल नहीं लाता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ क्या करने वाला है आज वो देखने जा रहे हैं। From no fruit to fruit. और जो फल नहीं जहां फल नहीं है वहां से फल लाना है। From fruit to next level. What is the next level? It is more fruit. और फल लाना से और बहुत फल लाना है। From more fruit to much fruit.
और थोड़ा फल से और भी बहुत फल लाना है। So the 4 levels of maturity in a believer's life. और चार परिपक्वों के विषय में विश्वासी के जीवन में देखते हैं। More is talking about quantity, much is talking about quality. और यहाँ पर जो थोड़ा सा जो दिखाता है वो उस क्वांटिटी को दिखाता है, और जो ज्यादा फल लाता है उसको उसका गुण को दिखाता है। Now let's compare this with Hebrews chapter 12, where there is God's intervention in a child's life. और आइए हम इस वचन को इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय से तुलना करेंगे, जहां पर इसके बारे में जिक्र किया गया है। 3 things he's mentioning about a child when God is intervening in his personal life. और यहाँ पर परमेश्वर 3 बातें उस बालकों के लिए लिखते हैं, जबकि उनके जो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रभु पर बात करते हैं। It is very interesting to notice that, because as you study, the Holy Spirit is talking to you, you can make a very strong decision before the study is over. और ये एक बहुत ही दिलचस्पी की बात है जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक आज हमको सिखा रहे हैं, और उसको हम बहुत ही ध्यान पूर्वक के साथ सुनना है और उसको लिखना भी चाहिए। Many times, many ask the question, as a counselor, they ask me the question, how do I know God is intervening in my life? और बहुत से ऐसा जो निर्देशना देने वाले लोग इस प्रकार से मुझे पूछते हैं कि परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत जीवन में वो कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं। My dear believers in Christ, today morning, and let me tell you, this is going to be a revelation for some of you. God's word is so true. How is God going to intervene in my life? You're going to see it now. मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज की इस सुबह के समय में परमेश्वर का जो प्रकाशन हर एक विश्वासी को जीवन में आने वाला है कि परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। Chapter 12, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय verse 5. और उसका 5 आयत देखिएगा। I think maybe in the Hindi Bible it might be different. Verse 5, 6. Together we will read 5, 6, 7. Yeah, please. कितना जसरत भाई? सर हाँ 12 अध्याय उसका 5 और 6 आयत एक साथ पढ़ेंगे। ओके, Chapter पढ़ो। 12. Yeah. एक मिनट। हाँ, 6 और 7। 5, 6, 7. हाँ, क्योंकि अरे भैया गलत। Hebrews chapter 12. इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 5 और 6 आयत। ओके, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। इब्रानियों की 12 अध्याय पढ़ रहा हूँ। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नहीं दिया जाता है भूल गए हो कि मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो याद ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। धन्यवाद भाई। Yeah. So now we can see, note very carefully, God's intervention with his child, with the child of God, or is calling him son or daughter. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जो कार्य उस बालकों के जीवन में देख सकते हैं। He has to move to a place of fruitfulness, from no fruit to fruit. God has to intervene. और ये बालक को जहां फल नहीं लाता है वहां से उसको फल लाने के लिए कोशिश करना है, और परमेश्वर उसके व्यक्तिगत जीवन में कार्य कर रहे हैं। 3 ways God will intervene. Notice very carefully. 3 steps are given there. उसके जीवन में 3 तरीका से परमेश्वर काम कर रहे हैं। Number 1, rebuke. और सबसे पहली बात है उसको डांटते हैं। Number 2 is given in verse 6, chasten.
और 6 वचन में हम देखते हैं ताड़ना देते हैं। And number 3 is scourge. Scourge means it's a physical. He will take the whip now. और तीसरा बात है कोड़े से मारना उसको। Can you see the word? I don't know what is the exact word in Hindi. Scourge, scourge. He will scourge every son whom he receiveth. Scourge means taking the whip and beating. और इसमें हम देखते हैं कि 6 आयत उसका आखिरी हिस्सा में, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, कोड़े लगाना। One more time I'll repeat. There are 3 things involved in God's intervention. और प्रभु का जो कार्य एक व्यक्तिगत जीवन में तीन बातें को लेकर के 3 कार्य करते हैं परमेश्वर। First sign to find out God's intervention, he will rebuke. और हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का कार्य को पहचानना पहली तरीका है, परमेश्वर हमको डांटते हैं। Now rebuke is a verbal warning. It's a verbal warning. और ये जो डांटना है कि शब्दों के साथ एक चेतावनी देना है। When Peter was talking to Jesus, Jesus told him, "Get thee behind me, Satan." और जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से बात कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह उनको वचन के साथ कहा कि हे शैतान तुम मेरा पीछे हो जाओ। Because he was talking against the plan of salvation of God. क्योंकि इसीलिए पतरस उस उद्धार का जो विषय के बारे में बात कर रहा था। The same word is used there also. Jesus rebuked Satan. That means rebuked Peter. और यहाँ पर वहां पर इसी शब्द को इस्तेमाल किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा या पतरस को डांटा। But Peter came back to Jesus, but Judas was lost. और पतरस प्रभु यीशु मसीह में वापस आ गया, पश्चाताप करके वापस आया, लेकिन इस्करियोत यहूदा वो खो गया। Oh, Peter was able to understand the warning of Jesus. ओ प्रियो भाई और बहनों, पतरस प्रभु यीशु मसीह का जो शब्द का चेतावनी को समझ पाया। Very important for us to understand the difference between the discipline and pruning. और मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये बातें को भी समझना बहुत ही आवश्यक है कि एक डिसिप्लिन करना और उसको छांटना, क्या उसमें क्या अंतर है। Both are painful. और दोनों ही बहुत ही कठिन समय है। When will discipline take place? कब हमारे जीवन में अनुशासन हो सकता है? When you are doing something wrong. जब हम गलत कार्य करते हैं तब होता है। When will pruning take place? कब हमारे जीवन में छांटने के लिए परमेश्वर आते हैं? When you are still doing something good. जब आप अच्छे काम करते हैं तब ही छांटते हैं। Joseph was doing something good, but he went to the prison. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। He did not do anything wrong. और उसने कोई गलत काम नहीं किया। Then why did he go to the prison? और तो वो क्यों उस कैदी में चला गया? God wanted to exalt him and exalt the children of God, so he had a better plan for him. He started pruning him. और परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में ये था कि उनको दिन प्रतिदिन ऊपर बढ़ाना है, उनको ऊपर बढ़ाना है, इसीलिए उनको छांटने लगे परमेश्वर। I want you to I draw your attention in Genesis chapter 49. You see what is the result of it? और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उत्पत्ति की किताब उसका 49 अध्याय में लेके जाना चाहता हूं। 49 verse 22. और उसका 49 वचन का उसका 42 आयत पढ़ दीजिएगा। Joseph is a fruitful bow, even a fruitful bow by a well. Is it verse? Genesis 49:22. Okay, sorry, मैंने माफी चाहता हूं, मैंने गलत रेफरेंस बोला। 22 वचन पढ़िएगा। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। How beautifully it's written there. Notice carefully. और कितना बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, ध्यान पूर्वक से देखिए। From pit he went to prison.
और वो गड्ढे से वो उसको कैदी में डाल दिए। He was good, he was doing right things. वो अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा था। From pit he went to the palace, from pit to prison, prison to palace. और हम देखते हैं कि वो गड्ढे से वो जेल में गया, जेल से उस कैदी खाना में गया, कैदी खाना से वो राजमहल में गया। Why? क्यों गया था? To make him a fruitful bow by the well. और इसीलिए कि उसको एक फलवंत लता बनाने के लिए। Oh, my dear believers in Christ, do you know this Jesus very well? मेरा प्रिय भाई और बहनों, क्या आप ये यीशु मसीह को अच्छे से जानते हैं? He wants to mold you. वे आपको अच्छे से चमकाना चाहते हैं। He wants to shape you. वो आपको अच्छे से बनाना चाहते हैं। He wants to prune you. वो आपको छांटना चाहते हैं। Oh, pruning is painful, but it brings out fruit. और इसे छांटना बहुत ही दर्दनाक का बात है। My dear believers in Christ, that's the first stage of God's intervention is verbal. और मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का जो उनका जो कार्य हमारा व्यक्तिगत जीवन में पहला विषय ये है कि वो हमको छांटते हैं। Step number 1, he will rebuke, that is verbal warning. और वो हमको अपने शब्दों से चेतावनी देते हैं कि उसको हम कहते हैं कि डांटना। And then he will give you the emotional warning. और उसके भाव मानसिक चेतावनी भी देते हैं। Emotional warning is chastening. उसका मानसिक I don't think so it is a good इमोशनल का क्या शब्द होगा जगू? Emotional warning, warning. भावनात्मक चेतावनी देते हैं। And then third one is scourging, it's a physical involvement. और तीसरा हम देखते हैं शारीरिक ताड़ना देते हैं। Very important teaching. Many times I do in the local church about these warnings which is given by the word of God. और बहुत सी समय में ये बातें को लेकर के कलीसिया में सिखाता हूं जो कि परमेश्वर का चेतावनी परमेश्वर के वचन में दिया गया है। Believers don't like to hear this word. और विश्वासी लोग इस बातों को सुनने के लिए पसंद नहीं करते हैं। You should not forget. भाई गब्बर अनम्यूट करिए। भाई गब्बर अनम्यूट करिए। भाई गब्बर अनम्यूट करिए। The co-host or host can just mute everybody except the speakers. Is that fine now? Yes, sir. Okay. So let's be very careful. The local church, this teaching is very important in the church of God. मेरा प्रिय भाई और बहनों, स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर का सही शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। I will also show you a very classic example from the Old Testament if we have time. I can take case studies and show you how God is involved in the lives of the people. और अगर प्रभु हमको समय देता है तो पुराने नियम से भी ऐसा मैं व्यक्तियों को लाऊंगा कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा उनको छांटा है। So there are three ways of involvement of God's intervention. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का 3 प्रकार का जो कार्य हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए है। The first basket is no fruit. और जो पहला जो डोला आप देखते हैं उसमें कोई फल नहीं है। And then he moves them by rebuking to the next basket called fruit. और वो उनको जहां फल नहीं है उनको वो डांटते हैं और फल लाने के लिए उनको मदद करते हैं। Now from the fruit he takes them to the next basket called more fruit, which you read in that verse. अभी जहां से फल नहीं है उसको बदल करके फल लाते हैं, उसके बाद बहुत फल के बारे में देखते हैं। From fruit to more fruit. और फल से बहुत फल। When discipline, we talk about discipline is for sin. और जब हम अनुशासन के बारे में हम देखते हैं, ये अनुशासन केवल पाप के लिए है। Pruning is for self. और जो छांटना है स्वयं के लिए होता है। Pruning is for self. You have to be very careful.
और जो छांटना के बात है वो स्वयं के लिए होता है। When there is sin, God will discipline us. जब हमारे जीवन में पाप है, परमेश्वर हमको अनुशासित करते हैं। When there is self involved, yourself, God has to remove that self and put God's will in your life. Pruning will take place. और जब अपना स्वयं पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जो छांटने का कार्य को शुरू कर देते हैं। So he moves you from the fruit to more fruit or many fruit. और इसमें हम देखते हैं वो परमेश्वर फल से बहुतायत फल में लेकर के जाते हैं। What is expected of God? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? God expects repentance when he is disciplining. और परमेश्वर हमसे ये चाहते, जब वे हमको अनुशासित करते हैं तो वे हमको ये चाहते हैं कि मन फिराने के लिए, मन परिवर्तन करने के लिए। Look at chapter 12, Hebrews verse 7. और इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 7 वचन देखिएगा। Like the Father chastens you, I am chastening you. और verse 7, chapter 12, Hebrews. Chapter 12 and verse 7. Yeah. तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। Look at the word. If you endure chastening, look at that. Endure chastening. और यहाँ पर लिखा गया है कि वो हमको अपना पुत्र जान करके ताड़ना करते हैं। You have to endure chastening. और अपना ताड़ना को आपको समाप्त करना है। The chastening is a course of action. और ये जो ताड़ना देना है हमारा कार्य को दिखाता है। Then afterwards what happens? और उसके बाद क्या हो रहा है? Verse 8. और 8 आयत देखिएगा। If you go through the process, you become partakers. यदि वो ताड़ना जिसको भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान होते हैं। Verse 10. और उसका 10 वचन में देखते हैं, partaker of his holiness. और उनका जो पवित्रता का सहभागिता हो जाते हैं। There are many believers who are thinking, I am not having a fruitful life. और बहुत से विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि मैं एक फलवंत जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहा हूँ। Check if there is sin in your life or there is self in your life. मेरा प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन में पाप है कि नहीं या आपका स्वयं कार्य कर रहा है, उसको जांच लीजिएगा। Very important for us to understand, because when sin and self is there, God cannot work. जब हमारे जीवन में पाप और स्वयं राज्य करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकेंगे। When sin is there, God wants us to repent. जब हमारे जीवन में पाप है परमेश्वर चाहते कि हम पश्चाताप करें। When self is there, God wants us to remove it and realize that he is not willing to bless them. और जब हमारा जीवन में स्वयं है तो परमेश्वर वो स्वयं को हटा करके हमको आशीष करना चाहते हैं। So when will he stop disciplining? When will God stop? परमेश्वर कब अनुशासन करना बंद करेंगे? When will he stop? कोई भी भाई बता सकते, परमेश्वर कब अनुशासन करना बंद करेंगे? He will stop when you stop sinning. वो उस समय बंद करेंगे जब आप पाप करना बंद करेंगे। When will God stop finishing his course of pruning? जब परमेश्वर उनका छांटने का कार्य को समाप्त करते हैं तब वो अनुशासन करना समाप्त करेंगे। God will stop pruning when you stop yourself and start depending on God. और जब अपना स्वयं को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है और जब आप उनके पर भरोसा करते हैं। Oh, my dear believers in Christ, this is a very important lesson for a believer to know what is abundant life. मेरा प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी के लिए बहुतायत जीवन क्या है समझना बहुत ही आवश्यक है। Let us read the verse again, verse 11 now. और आइए हम उसका 11वां वचन पढ़ेंगे।
Chapter 12 verse 11 Hebrews. इब्रानियों की किताब 12 अध्याय की। हाँ, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो जो उसको सहते सहते पक्के हो गए वे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। Beautiful. What is the fruit now? और यहाँ का जो फल क्या है? It is not about many fruit. It is not about many fruit. It is about much fruit. और यहाँ पर बहुत ही फल के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन बहुताई फल के बारे में लिखा गया है। Very important for us to understand. He talks about here much fruit. Let me put that again very clearly. He talks about much fruit. और यहाँ पर बहुताई फल के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। Can you see that? What is much fruit? Can you see in the picture? Much fruit is not just fruit alone. He talks about the treasure. और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहीं वो इतना ही नहीं है कि ज्यादा फल है, लेकिन बहुताई फल है जो कि ट्रेजर के धन संपत्ति के बारे में बताता है। Very precious. Much fruit is something very precious. और यहाँ पर बहुताई फल बहुत ही मूल्यवान विषय है। That's what is given in the 11th verse. It's given as the peaceable fruit of righteousness. और इसीलिए हम देखते हैं कि चैन के साथ धर्म का प्रतिफल। Oh, my dear believers in Christ, we started from John's Gospel, chapter 15. ओ मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय से शुरू किए। Now let's come back to John chapter 15 and see whether we are talking about the same thing or not. और आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हम एक ही चीज को बात कर रहे हो, विषय में चर्चा कर रहे हैं कि नहीं। We can see that very clearly. God is moving from one level to the next level. और यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ही साफ रीति से लिखा गया है कि परमेश्वर एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव तक हमको ले जा रहे हैं। Second verse is talking about no fruit, and then fruit, and then third verse is talking about more fruit, and fifth verse is talking about much fruit. और दूसरा वचन में हम देखते हैं फल नहीं है, तीसरा वचन में देखते हैं कुछ फल है, और चौथा वचन में देखते हैं और भी फल है, और पांचवा वचन में देखते हैं बहुताई फल के बारे में। So 4 levels are expected for the maturity of abundant life. और एक बहुताई जीवन का परिपक्व के बारे में 4 प्रकार का फल लाने के बारे में कहा गया है। So if you and I are not moving to one level to next level, God will intervene in our life as a father. अगर आप और मैं एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव तक अगर नहीं जा रहे हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में व्यक्तिगत जीवन में कार्य करने के लिए शुरू कर देते हैं। How will God intervene? और परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करेंगे? There are 3 ways God will intervene in our life. और 3 रास्ता है और 3 जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत जीवन में कार्य करते हैं। He will give first of all verbal warning. वो सबसे पहले हमको शब्दों से चेतावनी देते हैं। That is called rebuke. उसको डांटना कहा जाता है। Second, he will give you emotional warning. और दूसरा है वो भावनात्मक चेतावनी देते हैं। You will feel guilty, you will feel sad, you will feel uncomfortable. और आप अपने जीवन में बहुत ही दुखित हो जाएंगे और पछतावा करने का, और आपको कोई भी आराम नहीं मिलेगा। And third way of intervention is called scourging. He will take the whip now. और तीसरा जो मार्ग है वो परमेश्वर हमको छांटना चाहते हैं, वो हमको कोड़े से मारते हैं। He will touch the body. और वो हमको शारीरिक तौर से ताड़ना देंगे। It could be sickness. ये हो सके बीमारियां हो सके। It can even be death. और हो सके मृत्यु भी हो सकता है। My dear believers in Christ, how careful every believer should be regarding the relationship and fellowship in Christ, which is abundant life. मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये जो बहुतायी जीवन के बारे में हमको बहुत सावधान पूर्वक होना चाहिए और फल लाना है। Now read John chapter 15 verse 8.
अभी हम योना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 8 वचन को देखेंगे। What does the Bible teach now? Verse 8, please. और वचन हमको क्या सिखाती है 8 में? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही correct. Beautiful. Here is my Father glorified. हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं इसके द्वारा पर मेरा पिता का महिमा होता है। You bear much fruit, not more fruit, much fruit. और यहाँ पर वो बहुत फल के बारे में नहीं है, लेकिन बहुताई फल लाना है। When you come to the much fruit, then only you are called as disciple. Till that you cannot be called as disciple. Notice that in the verse. और जब तक आप बहुताई फल नहीं लाते हैं ले, तब तक आप प्रभु का जो शिष्य नहीं कहलाते हैं। लेकिन जब आप बहुताई फल लाते हैं तब आप परमेश्वर का शिष्य कहलाते हैं। You may do so many things for God. और हो सके आप लोग परमेश्वर के बहुत से काम कर सकते हैं। Is it God's will for you is the question number 1. और सबसे पहली सवाल ये आता है कि क्या इसमें परमेश्वर का इच्छा है? There are some normal diseases comes for everybody. और बहुत ही साधारण बीमारियां हर एक इंसान को आता है। There are certain types of intervention which takes place where God wants to teach us, mold us, prune us and shape us and use us. और जब इस प्रकार का बीमारियां आता है तो परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई सबक सिखाना चाहते हैं और वो हमको छांटना चाहते हैं ताकि हम और भी बहुताई फल लाएं। Oh, now we can read verse 10 and 11. और अभी हम 10 और 11वां वचन को पढ़ सकते हैं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Now look at that. There are 2 key words mentioned here. और देख लीजिए यहाँ पर 2 मुख्य शब्द को जिक्र किया गया है। You and I should have to be abiding in His love. आप और मैं परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बना रहना है। We are happy to say that we have eternal life. ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लिए अनंत जीवन है। Do you have abundant life? क्या आपके लिए बहुताई जीवन है? The key for abundant life is fellowship. और उस बहुताई जीवन का जो मुख्य विषय ये है कि सहभागिता रखना। How do we know that I have fellowship? और मैं कैसा जान सकूंगा कि मेरा सहभागिता हो रहा है? We should abide in Him. हम उनमें बने रहना है। When you abide in His love, जब हम उनके प्रेम में बने रहते हैं and keep God's commandment, और उनके वचन को रखते हैं, that is worshiping the Lord by saying love the Lord with all your heart, with all your mind and all your soul, and love your neighbor. और उसी के द्वारा हम ये करते हैं, परमेश्वर को आराधना तन मन हृदय के साथ करते हैं और परमेश्वर को प्रेम करते हैं, साथ साथ में पड़ोसी को भी अपने जैसे प्रेम करते हैं। What is the result of this? और इसका परिणाम क्या है? Verse 11 says, my joy might be full. और इसका जो कारण ये है ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे और पूरा हो जाए। My dear believers and friends, ask this question today morning. मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहता हूँ, Is my basket empty or full? क्या मेरा टोकरी भरा हुआ है या खाली है? Why my basket is still empty? और क्या मेरा टोकरी अभी भी खाली है? Have I moved from no fruit to fruit? क्या मैं फल जहां नहीं था वहां से मैं फल लाया हूं? From much fruit, from many fruit, from more fruit to much fruit. और फल से बहुत फल और बहुत फल से बहुताई फल। Oh, my dear believers, this is a very important lesson for us.
मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही एक सबक हमको सीखना है, एक सीख हमको सीखना चाहिए। Now, are you ready? Shall I show you Old Testament picture? Do you want to know that? क्या मैं अभी आप लोगों को पुराने नियम का जो व्यक्तियों के बारे में दिखाऊंगा, क्या देखना चाहते हैं? Shall I go now? Are you ready Yes, now? sir, sure. Okay. Yes, sir. Let's come to 2 Chronicles chapter 16. आइए हम दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय में जाएंगे। So what I told you, is it going to really work or not? We're going to test it now. और ये जो विषय वस्तु है, उसको अभी हम परखने जा रहे हैं, क्या ये होने वाला है कि नहीं, हम देखने के लिए। Oh, some are thinking it only works for some people, it doesn't work. Now I'm taking it to the Old Testament to talk about the Ancient of Ages. He's our God. और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ भाई और बहनों ऐसे बोलते हैं कि ये जो बातें हैं केवल कुछ लोगों के लिए होता है, सारे लोगों के लिए नहीं होता है। लेकिन पुराना नियम और प्राचीन युग के बारे में भी हम देख सकते हैं। The same thing was the rule. God's intervention is the same thing in the Old Testament and the New Testament. I'm going to prove it from the Bible. परमेश्वर का जो रूल्स है, परमेश्वर का नियम नया नियम में, पुराना नियम में एक ही है। Note very carefully, my dear believers in Christ. Youngsters keep asking me question. I want to prove. I will tell them, I will prove everything from the Bible. If it is not so, don't read the Bible. Let me prove it for you before that. और मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों के सामने में ये प्रमाण को साबित करना चाहता हूँ। बहुत सी जवान लोग पूछते हैं और मैं उनको ये कहता हूँ, जब तक मैं वचन से आपको प्रमाणित नहीं करता हूँ, तब तक आप बाइबल नहीं पढ़िए। Okay, let me give you a small example from the Bible. 2 Chronicles chapter 16. मैं एक छोटा सा उदाहरण बाइबल से देना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय। This is the end of Asa's reign. और ये आसा का जो अंतिम राज्य करने का अंत के बारे में हम देखते हैं। In the 6th verse 1, in the 6th and 30th year, the reign of Asa, Baasha, king of Israel, came up against Judah. 2 Chronicles 16 verse 1. और इसमें हम ऐसे देखते हैं, आसा के राज्य के 30वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और राम की एलियों के दृढ़ क्या कि यहूदा के राजा आशा के पास कोई आना जाना ना पाए। No problem, that's okay. We don't read the whole thing, just that word alone. Chapter 15, you see, it's a testimony about Asa's life. और 15वां वचन हम देखते हैं, आशा का जो गवाही के बारे में हम देख सकते हैं। You can see 7 things are mentioned in chapter 15. और 7 बातें लिखा गया है 15वां अध्याय में। Oh, but you can see the testimony of Asa. और उस आशा का गवाही के बारे में हम देख सकते हैं 15 अध्याय में। I don't have time to go to all the verses. I will show you one verse, verse 17, 15, 17. और मैं सारे वचन में नहीं जाना चाहता हूँ, एक वचन ही दिखाऊंगा, 17वां वचन। The heart of Asa was perfect in all his days. और तभी आशा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। Now what happened to Asa? अभी आशा के जीवन में क्या हुआ? Now we can see verse chapter 16. और अभी हम 16वां वचन में देखें, 16वां अध्याय में देखेंगे, verse 3. और उसका 3रे वचन। There was a league between me and thee, and between my father and their father. I have sent thee silver and gold. Break the league with Baasha, king of Israel, that they may depart from me. और यहाँ पर हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच में वैसे ही मेरे तेरे बीच में भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने भेजता हूँ, इसलिए आ इस्राएल के राजा बाशा के साथ कि अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वो मुझसे दूर रहे। Now notice carefully, this Asa who was so good, who had a good testimony, who had a good witness. Now what happened to Asa? Notice carefully. और यहाँ पर आप ये बात को देखना है कि जो आशा का गवाही कितना अच्छा था, वो कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अभी उसका जीवन में क्या हुआ है उसको देख लीजिए। What we saw in Hebrews 12, we are going to apply those 3 things here now. और हम इब्रानियों की किताब में जो 3 बातें तो देखा है, उन 3 बातें को यहाँ पर हम लागू करेंगे। Number 1, verse 7. और उसका सबसे पहली बात है 7 वचन में। 16:7.
16 अध्याय और उसका 7 वचन। हाँ, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा पर ही भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। So now what happened? Look at that first intervention of God. Notice carefully what happened. और आशा के जीवन में परमेश्वर का जो पहला कार्य 7 वचन में लिखा गया है। First intervention was a rebuke. God rebuked something now. और यहाँ पर परमेश्वर ने उसको आशा को डांट दिया। What did he do now? और वे क्या किया अभी? Because you did not rely on the Lord your God. क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। He relied on himself, as I showed you on the picture. See the screen on the picture. Pruning is taking place. और यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने स्वयं पर भरोसा किया और परमेश्वर यहाँ पर उनको छांट रहे हैं। Verse 8. और उसका 8 वचन, because thou did not rely on the Lord, he delivered them into thine hand. और इसीलिए कि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया तो इसीलिए वो उनके हाथ में सौंपा दिया गया। See that what? That is step number 1. और सबसे उसका पड़ाव का पहली बात देख सकते हैं, God rebuked all the help from God. और परमेश्वर वो सारे उनको डांट दिया। Did he correct himself? क्या वो अपने आप को सुधारा? Asa was having a very good testimony, very good report. Now what happened to Asa? Asa is not correcting himself. और आशा के जीवन में बहुत ही अच्छा गवाही दिया गया था, उनका जीवन भी अच्छा था, लेकिन अभी वो सुधारने के लिए नहीं चाहते हैं। Now God is taking him from level 1 to level 2. अभी परमेश्वर उनको एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव तक लेके जा रहे हैं। Now look at verse 10. आइए अभी हम 10 आयत को देखेंगे। तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था, और उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा। Now what happened now? और अभी क्या हो रहा है? Asa's heart is troubled. He is emotionally troubled now. और अभी आशा का जीवन, उसका हृदय बहुत ही क्रोधित हो गया, बहुत ही वो संकटमय पर पड़ गया। God disturbed the emotion of Asa. और परमेश्वर आशा का भावनात्मक में उसको छू लिए। Asa cannot sleep well. और अभी आशा बहुत अच्छे से सो नहीं पा रहा है। Because verse 9 is telling it is going to be full of war. और क्योंकि 9 वचन में लिखा है कि उनके जीवन में बहुत ही युद्ध होने जो वाली है। Look at chapter 15 verse 19. और उसका 15 अध्याय और उसका 19वां वचन पढ़ी गया। There was no war. और यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, राजा आशा के राज्य के, There was no war. Now there is full of war. और उस समय वहां कोई भी लड़ाई नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत लड़ाई होने वाला है। Now from the rebuking, from the verbal warning, God has moved to the emotional warning. अभी परमेश्वर शब्दों से चेतावनी देते हुए उनको भावनात्मक भी चेतावनी देते हैं। Now chastening is taking place in his life. और अभी उनके जीवन में परमेश्वर उनको कोड़े से भी मारते हैं। What is he doing? He is doing something very foolish. He put the prophet inside the prison. और यहाँ पर बहुत ही एक अजनबी काम करते हैं, वो उस व्यक्ति को, उस नबी को कैदी में रख देते हैं। Let us quickly come to the last stage. What happened to the last stage? और उसका अंतिम पड़ाव में उसके जीवन में क्या हुआ? Verse 12. और 12 वचन में लिखा गया है। Someone read. अपने राज्य के 39 वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों की ही शरण ली। What happened now?
और अभी उसके जीवन में क्या हुआ? Intervention number 3 started. और उसके जीवन में परमेश्वर का तीसरा कार्य शुरू हो गया। When God rebuked, he did not listen. जब परमेश्वर ने उसको ताड़ना, उसको जब डांटा तो उन्होंने सुना नहीं। When God troubled him in verse 10, he troubled his heart and he raged and he got angry. His emotional was out of control, and now again he didn't pray and ask sorry to God. और हम दूसरा बात देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसको ताड़ना किया तो भावनात्म को वो अपने बस में नहीं कर पाया और उस नबी को अंदर कर दिया बहुत क्रोधित होके। Verse 12 is the physical touch of God. और यहाँ पर हम देखते हैं शारीरिक तौर से परमेश्वर उसको कैसे ताड़ना देते हैं। Physical intervention is much more serious. और ये जो शारीरिक ताड़ना बहुत ही भयानक है। And this serious intervention took place, and you can see he was diseased in his feet. और यहाँ पर हम देखते हैं उसके पांव पर रोग हो गया। What happened finally? और अंतिम में उसको क्या हुआ? He went to the doctors, he still did not go to the Lord. वो वेदों का सहारा लिया लेकिन परमेश्वर का नहीं। The Bible is writing very clearly, he did not go to the Lord. और परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ रीति से बताते हैं कि वो परमेश्वर यहोवा का शरण नहीं लिया। But he went to the physician, he went to all the doctors, but did not go to the Lord. लेकिन वो उस वेदों का सहारा लिया लेकिन परमेश्वर का सहारा नहीं लिया। 13th verse is telling finally he died. और 13वां वचन में लिखा गया है कि अंतिम में उसका देहांत हो गया। My dear believers, this is a very great warning for all of us. मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही बड़ा चेतावनी हम सब लोगों के लिए है। Asa was living very strong in the beginning of his life. और आशा का जो शुरुआत की जीवन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्थिर था। He was having a victorious life. और वो बहुत ही एक विजय का जीवन व्यतीत कर रहा था। But he did not listen to God. लेकिन वो परमेश्वर का वचन को नहीं सुना। Self was there in his life. उसके जीवन में स्वयं राज्य कर रहा था। And sin was there in his life. और उसके जीवन में पाप भरा हुआ था। Take a look at the screen now before we close. और क्लोज करने से पहले इस स्क्रीन को देख लीजिएगा। When discipline takes place and pruning takes place, it gives pain for every believer. और जब परमेश्वर हमारे जीवन में अनुशासित और छांटते हैं तो ये बहुत ही एक दर्दनाक का समय होता है। Discipline takes place when there is something going wrong or sin in the life. और जब अनुशासित तब होता है जब हम कुछ कार्य गलत करते हैं या हमारे जीवन में पाप होता है। Because of that, there is no fruit in the life. He cannot have more fruit, and therefore he has to ask for repentance. और इसीलिए उसके जीवन में फल नहीं होता है या फल नहीं ला पाता है, बहुत ही फल नहीं ला पाता है, इसीलिए उसको पश्चाताप करने का जरूरत पड़ता है। But when God is pruning, he wants to remove the self and put God's will in our life. और जब परमेश्वर छांटते हैं तो उनका जो स्वयं को हटा करके परमेश्वर वहां पर बस जाते हैं। What is God's goal? और परमेश्वर का इच्छा क्या है? To prune us, to shape us, to use us. और वो हमसे छांटते हैं और वो हमको अच्छे रीति से बनाते हैं और वो हमको उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। Oh, my dear believers and guys, we are coming to the end of our message. मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा जो पढ़ाई का अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। God's intervention is very important in our life. परमेश्वर का जो कार्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। Why? He wants to bring the fruit of righteousness and holiness. और वो हमारे जीवन में इन ताड़ना के द्वारा, इन सताव के द्वारा और कोड़े से मारने के द्वारा जो पवित्रता का फल को लाने के लिए चाहते हैं। He will give the verbal warning. वो सबसे पहले हमको अपने शब्दों से चेतावनी देते हैं। And he will move us from no fruit to fruit. और वो हमको जहां से फल नहीं है वहां से फल लाने के लिए हमको मदद करते हैं। Then he'll give emotional warning.
फिर उसके बाद वो भावनात्मक चेतावनी भी देते हैं। From fruit, he will take us to more fruit. और कुछ फल से बहुत फल लाने के लिए मदद करता है। Then he will take us to the physical warning if you don't believe and listen and obey and walk according to God's will. अगर हम परमेश्वर का वचन को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे और उसके आधार पर जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमको शारीरिक तौर से भी ताड़ना देंगे। Oh, many believers, many youngsters are hardening their heart and waiting to meet the Lord at the crossroad is very dangerous. मेरा प्रिय भाई और बहनें, ऐसे बहुत से लोग हैं, युवा लोग हैं, जवान लोग हैं और विश्वासी लोग हैं, अपना अपना हृदय को इस प्रकार से कठोर करते हैं और ये बहुत ही डेंजर होता है कि जब हम उस क्रॉस रोड पे मिल जाते हैं। Oh, my dear believers in Christ, I'm just going to close with one word only. मेरा प्रिय भाई और बहनों, एक पद के साथ में आज का संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। Sorry, I wanted to finish the 5th part. I couldn't do it. I did only the 4th part of God's goal to fruitful life. और मैं माफी चाहता हूँ कि हमें पांच पड़ाव के बारे में वो बात नहीं किया, पांचवी बात के बारे में, लेकिन हम 4 बात को अच्छे रीति से देख लिए। So abundant life is about fruitful life. और बहुतायी जीवन एक फलवंत जीवन के बारे में है। Oh, my dear believers in Christ, may God bless each one of us as we listen to God's word and obey God's word and be able to have a fruitful life that is peaceable fruit of righteousness. मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हम सबको सहायता और मदद करे कि परमेश्वर का वचन को सुनना और उसके आधार पर जीवन व्यतीत करना और आने वाले दिन में धर्म का जो शांति का फल को लाने के लिए परमेश्वर बहुतायी फलवंत जीवन व्यतीत करने के लिए हमको सहायता और मदद करे। May God's name alone be glorified and let him be able to help us understand God's word and apply it. May God's name be glorified. Amen. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर हमको सबको सहायता करे ताकि आने वाले दिन में हम भी एक फलवंत जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर सबको आशीष करे। आमीन। थैंक यू सो मच सर। भाई थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर, आपका जो बहुत ही कीमती समय को निकालकर बहुत ही मेहनत के साथ आपने हमारे इसी जूम मीटिंग में आकर हमें जो परमेश्वर का वचन आपने बांटा, इस कारण आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट को लेके आया सर, जैसे कि इस कारण आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। Welcome. Thank you so much, sir, for work, and you have worked a lot on preparing this message and bringing us to us, and we are much blessed with your words. We could like to express our heart thanks from the bottom of our hearts, and indeed it is a really blessing to us for us to be to welcome you and to hear from your words. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, brother. Thank you so much. Welcome. Praise the Lord. I couldn't finish the 5th part. Maybe God willing, I will try for one more class. Yeah. I thought of finishing. हमारे BDTI इंस्टीट्यूट के द्वारा हमारे ग्वालियर बिलीवर असेंबली की ओर से हमारे ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हमारे ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और हमारे जीवन में आज जो हम अभी प्रार्थना में के साथ आज का मीटिंग को समाप्त करेंगे। हमारे बीच में पी श्याम कुमार अंकल है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. One minute, 1 second. Today there is 10 to 11:30. There is a family enrichment meeting. Vinu Samuel की है, तो सभी को आमंत्रित है कि सभी लोग इसी मीटिंग में जुड़ जाए।
ब्रदर वो लिंक भेजा नहीं ब्रदर, मैं भी वही मॉर्निंग में वही मैं ब्रदर को मैसेज भेजा, वो लिंक नहीं भेजा ना ब्रदर। लिंक अभी लिंक में पोस्ट नहीं कर सकते, वो गया सैटरडे का सेम लिंक यूज कर सकते हैं। नहीं लेकिन आज के डेट के साथ भेजेगा तो ये ना जो बाकी लोग है अंकल, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर सकता ना, नहीं कर रहे। अच्छा हाँ वो थोड़ा सा क्योंकि वो थोड़ा उल्टे दो जो प्रार्थना करेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे, प्रार्थना का साथ बात नहीं है। ओके हाँ प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, फिर एक बार आपका चरण में आने के लिए एक अवसर दिया इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर है, हमारे जीवन में महान कार्य करता है इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो पुराना नियम और नया नियम में आप एक की समान है, हमें संभालता है। हमारे जीवन में एक अबंडन बहुतायत का जीवन आप हमसे चाहते हैं इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्रेम करता है इसलिए जैसा पिता अपना पुत्र को शिक्षा देता है वैसे ही हमें संभालता है, हमें काटता है, हमें ज्यादा फल लाने के लिए, जो बहुतायत से फल लाने के लिए हमारे ऊपर प्रिय करके हमें संभालता है। आज तक आपका प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो कोविड-19 का शुरुआत से अभी नवंबर का महीना 28 तारीख तक संभाला इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप कितना महान परमेश्वर है, आपका वादा हमें कभी बदलता नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ऐसा वादा किया प्रभु, हमारा साथ रहकर अभी तक चलाया संभाला इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो सबका साथ आप था लेकिन अभी वो प्रभु हमारा साथ भी है, हमें संभालता है इसलिए हम धन्यवाद खास करके जोएल अब्राहम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपना बेटा को आपका जो ज्ञान दिया है और आपका जो वचन दिया है इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम समझने से जैसे सरल तरीके से हमें जो एक्सप्लेन किया इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो जूम में जुड़ा हुआ सभी लोगों को आपका आत्मा में समर्पण करते हैं। हम जब ये सुनने के समय आप हमसे कितने प्रेम करते हैं, हमसे क्या चाहता है, वैसे ही हम जो है ज्यादा फल, जो बहुतायत से फल लाने के लिए हमें कृपा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का जो 10:30 का जो मीटिंग है, जो परिवार का जो मीटिंग है, उसमें भी आपका कृपा हो, आशीष हो। जो आप पहले जो व्यक्ति की तरह को सुना और आपने परिवार बनाया, उस परिवार में हम कैसा रहना चाहिए, बच्चों को कैसा संभालना है, करना है, जो उस बातों को आप हमें शिक्षण दे रहे हैं इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भी जैसे आपने जोएल अब्राहम के द्वारा बात किया वैसे ही जो आप जो है ब्रदर से ब्रदर से भी हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रभु महान परमेश्वर, हमारे जैसे मन्ना देकर आपने उन्हें चलाया वैसे ही आप भी मन्ना देकर हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके ग्वालियर असेंबली के लिए, उसमें जो दास लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको पर आपका आशीष हो। ये छोटी सी प्रार्थना अपना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। Thank you sir. Praise the Lord. Praise the Lord. ரொம்ப संतोष। सभी को जय मसीह की। Welcome. जैसे कि अभी शाम कुमार अंकल बताए 10 बजे बासी असेंबली से फैमिली कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें भी सब भाई बहनें जुड़े और परमेश्वर के वचन से सीखें। यहाँ से लिंक में डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है बीडीटीए में। रंजित भाई को भेजेंगे तो रंजित भाई ना उसको उसमें डाल देते हैं थोड़ा। रंजित भाई को भेजा हुआ है। अच्छा ओके। मतलब मे बी वो बिजी है, पता नहीं, तो मेरे को से डाल दिया लगता है। डाल दिया बराबर। हाँ डाल दिया। तो वेरी गुड, सब लोग इसी मीटिंग में जुड़िए और आशीष भाई डाल दिया अभी डाल दिया, इसलिए थैंक यू। फिर मिलेंगे, प्रभु का धन्यवाद।